सीजेपी और अभिजीत दिपके की असलियत अब बाहर आती जा रही है। देश के लोग हैरान हैं कि किस तरह से अभिजीत दिपके और सीजेपी के लोग छात्रों के नाम पर अपने मोदी विरोध के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब झारखंड में हो रहे छात्र आंदोलन को लेकर दिपके ने यूटर्न लिया तो देश के सामने सब कुछ साफ हो गया कि कैसे दिपके को सिर्फ बीजेपी को टारगेट करने से मतलब है। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, इसलिए दिपके वहां जाने से बचते रहे। पंजाब मामले पर भी दिपके ने चुप्पी साध ली थी। दर्शकों, जंतर मंतर पर हुए सीजेपी प्रदर्शन में पैलेट गन से लाठीचार्ज तक सब तानाशाही था, लेकिन झारखंड में छात्रों पर कार्यवाही सामान्य है। दर्शकों, झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार को हजारों छात्र विधानसभा का घेराव करने के लिए एक बड़ा मार्च निकाल चुके थे। जैसे जैसे राज्य में छात्रों का यह आंदोलन और तेज होता गया, रांची पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए छात्रों पर लाठीचार्ज किया, लेकिन झारखंड जाने की हिम्मत दिपके की नहीं हुई। वहीं अब पुलिस की कार्यवाही से दिपके बेचैन नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके और सौरभ दास के खिलाफ इंदौर में शिकायत दर्ज की गई है। इसमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन में नाबालिग बच्चों, विशेषकर नाबालिग लड़कियों की कथित मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए अभिजीत दिपके, सौरभ दास समेत अन्य सदस्यों की भूमिका की जांच करने की मांग की गई है। बता दें कि शिकायतकर्ता फैजान अंसारी ने प्रदर्शन से जुड़े फोटो वीडियो भी पुलिस को सौंपे हैं, जिसमें नाबालिग बच्चों की उपस्थिति दिखाई देती है। इनमें एक 12 वर्ष की नाबालिग लड़की भी शामिल है। फैजान अंसारी ने कहा कि बच्ची प्रदर्शन स्थल पर पहुंची कैसे और आयोजकों को उसकी उम्र की जानकारी थी या नहीं, इस बात की जांच की जाए। वहीं एडीसीपी क्राइम राजेश दंतोतिया ने शिकायत की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच की जा रही है तथा सामने आने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। वहीं सौरभ दास ने बुधवार को आरोप लगाया था कि पुडुचेरी में उनके परिवार को पुलिस ने डराया धमकाया। पुलिस ने इस आरोप को खारिज किया था। पुडुचेरी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की थी कि पुलिस सौरभ दास के रिश्तेदारों के घर गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक नियमित प्रक्रिया थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस जैसे अहम दिनों से पहले अहम रास्तों के आसपास रहने वाले लोगों के घर जाकर सुरक्षा के मकसद से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। उन्होंने परेशान करने और डराने धमकाने के आरोपों को खारिज कर दिया था। वहीं इसको लेकर भी अभिजीत दिपके ने सवाल उठाया, लेकिन सवाल यह है कि अगर सौरभ दास या दिपके ने कुछ भी नहीं किया है तो उन्हें डरने की क्या जरूरत है, क्योंकि दिपके और सौरभ दास पुलिस की पूछताछ से घबरा रहे हैं क्या, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सौरभ दास के रिश्तेदार के घर पुलिस के जाने को लेकर अभिजीत दिपके ने कहा कि सौरभ दास जो कर रहे हैं वो देश के लिए काम कर रहे हैं। अभिजीत दिपके ने आगे ये भी कहा कि दिल्ली में एक यूट्यूबर उनके घर में घुस गया था। सौरभ दास और उनकी फैमिली को क्यों जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, क्या जरूरत थी ये सब पूछने की, आप क्या करते हो, इन सब में उनकी मां को शामिल करने की क्या जरूरत है, ये नहीं होना चाहिए था। वहीं स्कूलों की हालत पर उन्होंने कहा कि देश में आजादी के बाद भी आज भी बच्चे बेसिक सुविधा के लिए तरस रहे हैं, इसे बदलना है। जब तक हम ये नहीं बदलेंगे तब तक सही मायनों में हमारा देश नहीं आगे बढ़ पाएगा। वहीं अभिजीत दिपके ने महाराष्ट्र सरकार के उस प्रचार अभियान पर भी सवाल उठाए जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिखाया गया है। उन्होंने पूछा कि बड़े बैनरों पर खर्च किए गए पैसों का इस्तेमाल क्या ग्रामीण इलाकों में स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए नहीं किया जा सकता था। एक्स पर एक पोस्ट में दिपके ने कहा कि वो अभी भी अपने गृहनगर लौटे हैं और उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर में हर जगह फडणवीस के बैनर देखे। अभिजीत दिपके ने कहा कि तिरंगा रैली का स्वागत है, लेकिन क्या सच में हर जगह इतने बड़े बैनरों की जरूरत है? इस पैसे का बेहतर इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में स्कूलों को बेहतर बनाने में किया जा सकता था। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र में छात्रों को होने वाली दिक्कतों की ओर ध्यान भी दिलाया और कहा कि वो स्कूल पहुंचने के लिए अच्छी सड़कों की गुहार लगा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री के बैनरों ने शहर को ढक दिया है। उन्होंने कहा कि जबकि ग्रामीण महाराष्ट्र में छात्र स्कूल पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें की गुहार लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने छत्रपति संभाजी नगर को अपने बैनरों से ढक दिया। दर्शकों, अभिजीत दिपके की ये बातें ऐसे समय में आई है जब सीजेपी युवाओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दे रही है। दिपके ने पहले उत्तर प्रदेश में स्कूल जाने में बच्चों को होने वाली कथित दिक्कतों को लेकर विरोध कर रहे स्कूली छात्रों के एक समूह का समर्थन किया था। पार्टी ने नए विरोध प्रदर्शनों की योजना का भी संकेत दिया है। वहीं आशुतोष रांका राजस्थान में स्कूल की जर्जर हालत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों, सरकारी स्कूलों के सुधार की बात सही, लेकिन सिर्फ उसी राज्य के बारे में बात करना जहां बीजेपी की सरकार है, तब सवाल उठता है कि क्या दिपके अपने मोदी विरोध के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और सिर्फ बीजेपी को टारगेट करने की बात कर रहे हैं? क्यों अभिजीत दिपके झारखंड नहीं जा रहे, ये भी सवाल उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें